नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा और आपने देखा भी होगा। वैसे अब तो वो समय रहा ही नहीं, क्योंकि आज ना बचपन है ना किशोर अवस्था है। अब तो सीधे सीधे हम जवानी में प्रवेश करते हैं। हमारा बचपन तो समाप्त सा होता चला जा रहा है। बचपन समाप्त हो रहा है तो जवानी जल्दी से आने लगी है, और जवानी जल्दी आएगी तो बुढ़ापा भी जल्दी आने लगा। इसलिए आज 50 के आसपास एक व्यक्ति पूरी तरह से अपने को वृद्ध मान ही लेता है। वो ज़माना गया कि 70-80 साल का आदमी भी अपने को जवानों की श्रेणी में पाता था। 60-70 साल का व्यक्ति पहाड़ चढ़ने, मजदूरी करने, खेतों में श्रम करने और 50-60 किलो वजन उठाकर चलने की सामर्थ्य रखता था। आज ऐसी सामर्थ्य तो 35 साल के आसपास भी किसी में कमी देखने को मिलती है। तो मैं बात कर रहा था कि वो ज़माना गया कि जब भाई भाई प्रेम से रहते थे। एक ही घर में कई भाई पूरे परिवार के साथ रह लेते थे। भाई भाई के लिए जान देता था। वैसे आज भी जब तक बचपन रहता है तब तक भाई भाई रहते हैं। तब तक एक तौलिए से 5 भाई काम चला लेते हैं। मैं तो उदाहरण स्वरूप कहता हूँ कि 3 अंडरवियर में 4 भाई काम चला लेते हैं। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि एक फ्रिज में 2 भाई काम नहीं चला पाते। जैसे विवाह होता है, उनकी सोच विचार में बदलाव आने लगता है। जो भाई एक दूसरे को जान देने को तत्पर रहते थे, छोटा ही भाई पिट के आता था तो बड़ा भाई उसके साथ जहाँ से पिट के आया वहाँ दूसरों को पीटने जाता था। लेकिन आज तो यदि पिट के एक भाई आता है तो दूसरा खुशी मनाता है। यदि उसको नुकसान हो या उसकी कोई लड़ाई हो जाए तो दूसरे भाई का परिवार अपने घर आनंद मनाता है। या फिर यदि एक साथ 2 भाई रहते हैं तो नित्य कलेश होता चला जाता है। घर से सुबह निकलते हैं तो सुख शांति से निकलते हैं, लेकिन रात्रि लौटते हैं तो आते ही पता नहीं क्या हो जाता है कि बिना किसी बात पर लड़ना झगड़ना शुरू हो जाता है। खैर, ये तो एक अलग बात हो गई। मैं यदि ज्योतिषीय दृष्टि से देता हूँ तो कलह के लिए मुख्यतः जो केतु हैं, जो राहु और केतु का जो अशुभ हैं, क्योंकि राहु हमारे मन के विचारों को भ्रमित कर देता है, खराब कर देता है, हमारे मन में कुबुद्धि पैदा कर देता है। बेवजह हम एक दूसरे पर शंका करने लगते हैं, एक दूसरे को घृणित दृष्टि से देने लगते हैं। और उसके पीछे मुख्यतः जो हमारी पत्नियां होती हैं, जीवन संगनी होती हैं, यदि वो समर्पित हैं तो वो आपके मन में विचारों में विष नहीं घोलती। लेकिन यदि उनके ऊपर भी राहु प्रभावी है, क्योंकि राहु प्रभावी तब होता है जब हम निजी परिवार को छोड़ के अपने ससुराल पक्ष की तरफ भागते हैं। ससुराल पक्ष को राहु कहा गया है। ससुराल के व्यक्तियों को, सास ससुर को, साली, इन सब का संबंध एक तरह से राहु के साथ में है। और जब हम उसकी तरफ आकर्षित होंगे तो हम एक तरह से अपने राहु को प्रबल बना रहे होते हैं, और राहु की प्रबलता हमारे विचारों को भ्रमित करती है। और ऐसे में राहु प्रबल होकर हमारी बुद्धि को घृणित स्थिति में ले जाते हैं, मंगल को प्रभावित करते हैं, शुक्र को प्रभावित करते हैं, बुद्ध को प्रभावित करते हैं। और ऐसे में बेवजह हमारे मन में या हमारे भाई भाइयों में एक प्रतिशोध की भावना शुरू हो जाती है, एक प्रतियोगितात्मक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए बेवजह हम किसी ना किसी कारण पर लड़ना शुरू कर देते हैं। खैर, ये तो विवेचना हुई। इस विवेचना पर तो फिर कभी चर्चा करूँगे। लेकिन यदि भाई भाई नित्य लड़ते हैं, भाई भाई के परिवार में नित्य कलह रहती है, और कभी कभी ये कलह थाने तक पहुंच जाती है, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है, इससे मानसिक रूप से और परेशानियाँ खड़ी होती हैं। पैसा धन तो लगता ही लगता है, मुकदमेबाजी से बदनामी भी होती है, आर्थिक हानि भी होती है। हम पूरा ध्यान अपनी नौकरी पर, अपने व्यापार पर, अपने पेशे पर नहीं केंद्रित कर पाते हैं। हमारे बच्चों में हे भावना पैदा होने लगती है।
तो ऐसे में यदि आपने भाई भाई के झगड़े को समाप्त करना है तो उसके लिए कुछ उपाय हैं। उन उपायों की मदद आप लेंगे तो निश्चित रूप से आपको उनसे लाभ होगा। सबसे पहले तो आप भाई छोटे हैं या बड़े हैं वो महत्वपूर्ण नहीं, सबसे पहले तो आप शुद्ध तांबे का बिना जोड़ का जो कड़ा है वो अपने हाथ में धारण कर लें, दाहिने हाथ में उसको धारण करके रहें। ये एक अति उत्तम और सहज उपाय है। इससे आपके मन में भाई के प्रति जो विद्वेष की भावना थी वो शांत होने लगेगी। दूसरा, सबसे पहले आप अपनी नाक का छेदन करावें, नाक छेदन करा के उसमें चांदी धारण करें। नाक छेदन से बुध की अशुभता वो समाप्त होती है। बुध पर जो राहु का अशुभ प्रभाव था, केतु की जो अशुभ दृष्टि थी, उससे राहु बच के बाहर निकलते हैं। आप सुनियोजित तरीके सोच पाते हैं, सकारात्मक सोच पाते हैं, और सकारात्मक सोच के कारण आपका जो आभा मंडल है, जो प्रभाव मंडल है, आपके आसपास की जो ऊर्जा है, ऊर्जा तरंग है, वो सकारात्मक होती हैं और सकारात्मक सकारात्मक से जुड़ती है। तो आप जब अपने भाई के सामने जाएंगे तो आपके अंदर या उसके अंदर कोई क्रोध की ज्वाला नहीं फूटेगी। अन्यथा जब आप बुरे विचारों से प्रभावित होते हैं तो दूसरे की शक्ल दिखते ही अनायास आपकी बुद्धि नकारात्मक बोध में बढ़ जाती है। आप फिर उल्टा सीधा सोचना शुरू करते हैं और बहाना सोचते हैं कहाँ से आप शुरू करें। आपके मुंह से अनायास गंदी गंदी गालियाँ, गंदे गंदे शब्द निकलने लगते हैं। और यही तो कारण है लड़ने का, बेवजह। मालूम है, आपको ही मालूम है, उसको भी मालूम है। जब रात्रि को अकेले शांत रहते हैं तो आपको पश्चाताप भी रहता है कि बेवजह आपने लड़ाई शुरू कर दी, इसके कारण आपका ये नुकसान हो गया, आपकी ये बदनामी हो गई, कल पुलिस थाने जाना पड़ेगा, इतनी तारीख को कोर्ट जाना पड़ेगा, वकील पर खर्चा करना पड़ेगा। तो आपको कुछ और अनुभव होता है। लेकिन जब आपके अंदर नकारात्मक बोध हो जाता है और ऐसे में यदि भाई सामने आ जाए, आपका प्रतिरोधी जो सामने आ जाए, तो अनायास फिर आपका मन नकारात्मक बोध से भर जाता है। आपका चारों तरफ का वायु जो प्रभाव मंडल है वो नकारात्मक भाव से दूसरे को प्रभावित करने लगता है। तो ऐसे उपायों से आपकी वो जो नकारात्मक बोध की प्रवृत्ति है वो शांत होती चली जाती है। तो इस उपाय से आपका जो राहु का अशुभता का जो बुध को प्रभावित करने का जो चक्र है वो स्तंभित होता है, वो शांत होता है। तो आप इस उपाय को करें। तीसरा, हर बृहस्पतिवार के दिन आपने 800 ग्राम चने की दाल मंदिर में चढ़ानी है, इसको जल प्रभावित करना है। ये भी राहु की अशुभता को शांत करने का बहुत अच्छा उपाय है, उपयुक्त उपाय है। आप केतु की अशुभता शांत करने के लिए मंगल का सहारा है। लाल किताब कहती है कि कुछ ग्रहों को शांत करने के लिए उनके मित्र ग्रहों की मदद लेनी पड़ती है, या उनके शत्रुओं को उनके पास लाना पड़ता है ताकि वो शत्रुओं के साथ लड़ते रहें, दूसरे ग्रहों को अशुभ प्रभाव ना दे पाएँ। लाल किताब के जो उपाय हैं वो अद्भुत और बहुत वैज्ञानिक है। उसमें कहा गया है कि यदि कोई ग्रह आपको लाभ दे रहा है तो उसे आप अपने पास रखें, उसको दान ना करें, उसको किसी को दें भी ना। और यदि कोई ग्रह आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है, आपके लिए अशुभ बना हुआ, आपके जीवन में यातनाएं खड़ी कर रहा है, कठिनाइयाँ खड़ी कर रहा है, तो उससे संबंधित कोई वस्तु आप दूसरों से ग्रहण ना करें। ग्रहण करेंगे तो उसकी अशुभता और बढ़ जाएगी। आपकी बेचैनी, आपकी परेशानी, आपके कष्ट और तीव्र हो जाएंगे। लाल किताब सही कहती है। लाल किताब तो ये भी कहती है कि यदि कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अशुभ बन के बैठा है, हम कहते हैं कि अशुभता होनी चाहिए, लेकिन आपको उसके शुभ प्रभाव मिल रहे हैं, तो वो कहता है कि वो ग्रह फिर आपके लिए अशुभ कैसे बन गया, कैसे हो गया। यदि आपको पिता का सुख मिल रहा है, पिता का पूरा सहयोग मिल रहा है, पिता ने आपको मकान, दुकान, पैसा, संपत्ति सब कुछ दिया, पिता हर बात में आपके साथ सहयोगी हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ बन के बैठे हैं, अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। जन्म कुंडली की विवेचना तब हमारे लिए एक तरह से नगण्य हो जाती है, और कई बार हम देखते भी हैं। एक ज्योतिषी कहता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव चल रहा है, आपको नुकसान होना चाहिए,
लेकिन नुकसान नहीं होता हमें, तो उसमें लाभ मिलता है, हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है। उससे पहले हम साधारण सी मेहनत कर कुछ कार्य करते थे, इतना श्रम करते थे, तब भी परिवार पालना हमारे लिए मुश्किल था। लेकिन जब से शनि की का पीरियड शुरू हुआ, हमने मेहनत को थोड़ा और बढ़ाया, हमें कहीं से ऑफर मिल गया तो हमने 4 आदमी रख लिए, 4 से आगे बढ़ाए 10 रख लिए, 10 से कि मजदूरों से जो हमें लाभ मिला, हमने कहा हम किसी की नौकरी नहीं करते, अब किसी के लिए काम नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे। अपना काम यानी कि हमने एक तरह से अपना उद्योग स्थापित कर लिया। कहाँ मजदूरी करते थे, कहाँ अपने लिए मजदूरी ढूंढते थे। आज हम 10 लोगों के साथ एक छोटा घरेलू उद्योग चला रहे हैं और संभवतः आने वाले समय में वो उद्योग हमारा बड़ा उद्योग बन जाए, हम उद्योगपति में शामिल हो जाएं, हम लाखों रुपए महीने कमाने लगे। ऐसी स्थितियाँ बनती रहती हैं, बहुत बार बनती हैं। एक छोटे से मजदूर को हमने बड़े बड़े उद्योगपति बनते देखा है। एक व्यक्ति जिसके खाने के लाले थे, अब वो खाने की लाले की बात तो छोड़ो, अब बड़े भवन में रहता है, उसके पास कार है, उसके बच्चे बड़े बड़े डिग्री कॉलेजों में पढ़ते हैं। ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। तो अब नहीं कह सकते कि जो जन्म कुंडली की विवेचना के आधार पर हम पूरी तरह से किसी की भविष्य को स्पष्ट रूप से देख सकें, क्योंकि जन्म कुंडलियाँ तो जो हमें बताई जाती है उसके आधार पर की बनती है। जन्म कब हुआ, जन्म को कब से हम माना जाए, क्योंकि आजकल तो जन्म को रोकना, जन्म को अपने इच्छा अनुसार करने में भी सम्मुख्य हो गए। और इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि आपने यदि संतान को जन्म देना है तो पहले आपसे घड़ी मुहूर्त दिखवा लीजिए, उसके अनुसार बच्चा पैदा करिए। ये प्रकृति के कार्य में विघ्न डालना है। इससे हम किसी का भविष्य सुनिश्चित नहीं कर सकते। भविष्य स्वतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। तो लाल किताब बहुत अद्भुत है। तो लाल किताब के प्रयोग भी उतने अद्भुत हैं, उपाय भी उतने अद्भुत हैं। यदि भाइयों में कलह है तो इन छोटे उपायों से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप इसके अलावा एक और उपाय कर सकते हैं। वो उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप हर वीरवार को, हर बुधवार के दिन गेंदे की जो माला होती है, गेंदे की माला किसी मंदिर में लेके जाए, माँ देव प्रतिमा को समर्पित करें। किस देवता को विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे उसकी जगह आप हर मंगलवार को हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी के चूल्हा चढ़ाने की एक विशेष प्रक्रिया है जो लाल किताब आपको बताती है। उसमें आपने चमेली के तेल में सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ता है, स्त्रियों को जो चढ़ता है वो कुमकुम होता है, लेकिन कई जगह उसको भी हम सिंदूर कह देते हैं। वो सिंदूर नहीं, वो कुमकुम होता है। और यदि आप सिंदूर को अब मांग भरने में काम करेंगे तो निश्चित रूप से देखेंगे कि स्त्रियों की कईयों की स्त्रियों पर यहाँ सफ़ेदी पड़ जाती है, ल्यूकोडर्मा स्पॉट बन जाते हैं, स्किन खराब होने लगती है, एलर्जिक हो जाती है, वो बड़ी तरह से पड़ जाती है। उसका कारण है कि वो जो मरकरी आधारित जो एक पाउडर होता है जिसको हम सिंदूर के रूप में प्रयोग करते हैं, वो केमिकली है। कुमकुम जो है प्राकृतिक है, वो कुछ वानस्पतिक फूलों से निर्मित होता है। और हनुमान जी का जो सिंदूर है वो भी एक विशेष पद्धति से निर्मित होता है। तो उस सिंदूर को हम चमेली के तेल में मिक्स करके हनुमान प्रतिमा भी कोई किसी चीज़ की नहीं बनती है, वो मिट्टी से बनी होती है, मिट्टी तालाब की होती है। और पूरा यदि देखा जाए तो लाल किताब के अनुसार तालाब की मिट्टी, चमेली का तेल, सिंदूर, लेपन और उसके बाद चांदी की बरका, उसके ऊपर लेपन, फिर घी का दिया, फिर हनुमान जी को प्रसाद पीली बूंदी का, इन सब से एक पूरी विस्तृत पद्धति निर्मित हो जाती है। और इस प्रकार यदि हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाते हैं तो हनुमान जी का उस शक्ति का हमें बड़ा सकारात्मक आशीर्वाद मिलता है। और हमारे परिवार में, हमारे भाइयों में जो कलह चल रही होती है वो शांत हो जाती है। वैसे इसके कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि आज एलोपैथी में आपने एंटीबायोटिक दवा का सुना होगा। एंटीबायोटिक दवा बहुत सारे काम आती है, आदि बीमारियों में काम आती है। किसी को दस्त लग जाए तो भी एंटीबायोटिक्स, पेट में दर्द हो तो भी, गले में दर्द हो तो भी, खांसी हो तब भी, जख्म हो तब भी,
फोड़ा फुंसी हो तब भी, और यदि किसी को छाती में इन्फेक्शन हो जाए, वो सारी बीमारियों में वही काम आती है। नाम अलग हो सकते हैं, पोटेंशियल अलग हो सकती है, देने की प्रक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन एक ही दवा। ठीक इसी तरह लाल किताब के जो उपाय हैं, उपाय ग्रहों के अनुसार, ग्रहों की परिस्थिति। एक चीज़ और बता दूंगा, लाल किताब में एक ही ग्रह अलग अलग घरों में जाकर, अलग अलग भावों में जाकर अलग अलग प्रभाव देखता है। तो लाल किताब का बहुत महत्व है, बहुत प्रभावशाली है। और हाँ, आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई समस्या है, आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, आप अपनी विवेचना कराना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आजकल मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में हूँ। वैसे मेरा सारा जीवन अमृतसर पंजाब में व्यतीत हुआ है। पंजाब के साथ मेरा बहुत गहरा संबंध रहा है, लेकिन अब कुछ कारणों से पिछले करीब 1.5 सालों से मैं ग्वालियर में हूँ। मैं दिल्ली जाता रहता हूँ, पंजाब भी जाता रहता हूँ। आप मुझे कहीं भी सेवा का अवसर दे सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।